नमस्कार दोस्तों, एबी इलेक्ट्रोटेक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम अभी रजिस्टर का जो प्लेलिस्ट है वो बना रहे हैं। इस प्लेलिस्ट पे हम का जो फुल रजिस्टर के हर तरह के टॉपिक है वो उस पर बात करेंगे एक एक करके। तो दोस्तों, आज की जो इस वीडियो है, इस वीडियो में हम रजिस्टर के जो सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन होता है उसका कैलकुलेशन और टेस्टिंग ये सभी जो कैसे करते हैं ये सभी देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल टॉपिक के ऊपर वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसको पहले शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने दो यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है, एक सीरीज़ है और एक पैरेलल है। ठीक है, तो हमारा सीरीज़ जो रजिस्टर का जो सीरीज़ कनेक्शन है वो कैसे होता है ये देख सकते हैं। हमारा सीरीज़ कनेक्शन कैसा होता है, एक रजिस्टर लेके एक का एंड पॉइंट और एक का स्टार्ट पॉइंट और दूसरे का साथ एक का एंड पॉइंट, एक नए का स्टार्ट पॉइंट, ऐसे ही मिला के जो हम चेन बना रहे हैं। ठीक है, ये एक चेन की तरह ही दिख रहा है। तो ये जो हमने एक रजिस्टर के एंड पॉइंट के साथ दूसरे रजिस्टर का स्टार्ट पॉइंट को जोड़ा है, ये जो कनेक्शन होता है वो सीरीज़ कहलाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो सीरीज़ पर ही जुड़ रहा है आगे पीछे करके। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो हमने दोनों टर्मिनल देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक स्टार्ट पॉइंट है और ये एक एंड पॉइंट है। तो दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, यहाँ पर है पैरेलल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पैरेलल कैसे हमने बनाया हुआ है। एक साथ तीन, यहाँ पर हमने तीनों जो रजिस्टर है वो अलग अलग करके जोड़ा था, और यहाँ पर जो है हमने तीनों रजिस्टर एक साथ जुड़कर जो हमारा पैरेलल कनेक्शन है वो बनाया है। पैरेलल मतलब कि सभी जो रजिस्टर है उसका सभी के सभी एंड पॉइंट और सभी के सभी स्टार्ट पॉइंट एक जगह जुड़ा हुआ है। मतलब कि ये जो R1 R2 R3 है, ये तीनों रजिस्टर का जो एंड पॉइंट है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है एक साथ, और ये तीनों का जो स्टार्ट पॉइंट है वो यहाँ पर ये एक पॉइंट पे ही जुड़ा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर कोई कुछ रजिस्टर जोड़कर आपको दिखाया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो रजिस्टर है ये चारों के चारों रजिस्टर एक के साथ एक चेन के तरह जुड़ा हुआ है। मतलब कि यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट रजिस्टर था उसका जो स्टार्ट पॉइंट यहाँ पर है, और हमने यहाँ पर जो हमारा लास्ट रजिस्टर है इसका जो लास्ट टर्मिनल है ये हमारा लास्ट पॉइंट है। मतलब कि जो दोनों टर्मिनल है, मतलब ये जो हम रजिस्टर जैसे चेक करते हैं, ये एक टर्मिनल पर हम वैल्यू चेक करते हैं। तो ये जो सीरीज रजिस्टर बनाना वैल्यू है वो वैल्यू बनाने के लिए हम ये सीरीज और पैरेलल रजिस्टर के कनेक्शन यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पर एक और यहाँ पर एक टर्मिनल के वैल्यू चेक करेंगे तो वैल्यू ये जो चारों के हैं, चारों के चारों जो हमारा वैल्यू है वो अलग शो करेगा। मतलब कि ये एक करके करके आप चेक करेंगे तो ये इसका जो प्रॉपर वैल्यू है वो देगा, लेकिन ये यहाँ पर और यहाँ पर चेक करेंगे इसका जो टोटल वैल्यू है वो दिखाएगा। उसका कैलकुलेशन के बाद में आता हूँ, पहले आपको दिखा रहा हूँ बेसिक सा। ठीक है, कि कैसा दिखता है और कैसे आप सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन पहचानेंगे और बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो पैरेलल कनेक्शन है हमने एक यहाँ पर जो तीन रजिस्टर लिया है और इसको तीनों के तीनों एक साथ जुड़ा हुआ है। मतलब कि इसका जो सारे के सारे स्टार्ट पॉइंट है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और ये तीनों का जो एंड पॉइंट है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो हम इसको क्या कहेंगे, पैरेलल कनेक्शन कहेंगे। ठीक है, तो शायद दोस्तों आप समझ रहे होंगे। तो इसके बाद दोस्तों हमारा जो ये सीरीज़ और जो पैरेलल कनेक्शन है इसका जो हम जो कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हो हमारा जो सीरीज़ है वो उस पर कौन सी फार्मूला आएगा आप देख पा रहे हो। यहाँ पर हमने लिखा है RT, मतलब कि टोटल जो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो R से हम रेजिस्टेंस को डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो इसका जो फार्मूला है R1 + R2 + R3। मतलब कि हमारा जो यहाँ पर रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा, R1 मतलब हमारा 1 नंबर रजिस्टर, R2 मतलब कि 2 नंबर रजिस्टर, ऐसे करके करके हमने RT मतलब कि जितने आप लोग इसका वैल्यू यहाँ पर लिखना। ठीक है, R4 R5 ये ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो वैल्यू आएगा R1 + R2 + R3। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमने R4 लिख दिया था। तो यहाँ पर देख सकते हो R1 + R2 + R3, मतलब कि यहाँ पर हमने हमारा जो रजिस्टर का जो वैल्यू होगा ओम्स पर वो हम सिर्फ इसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है,
तो दोस्तों हमारा जो यहाँ पर जो ये R1 R2 R3 का जो वैल्यू आएगा, मतलब कि इसका जो ओम्स पर वैल्यू है उसको हम यह जो फॉर्मूला है इसके साथ मिलाएंगे, तो हम सिर्फ इसका जो वैल्यू है वो जोड़ देंगे एक के साथ एक। ठीक है, हम इसी कैलकुलेशन को दिखा देते हैं आपको बाद में। तो इसके बाद दोस्तों हमारा जो पैरेलल कनेक्शन है, वो पैरेलल कनेक्शन का हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर हमारा जो पैरेलल कनेक्शन है उसका एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1/RT मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस, 1/RT मतलब कि 1 टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसका फॉर्मूला को हम जब एक्सप्लेन करेंगे तो आपको दिखाएंगे और आप समझ जाओगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, मतलब कि इसका जो सारे के सारे वैल्यू है वो 1 मतलब कि एक के नीचे एक बैठेगा। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हो 1/R1 मतलब कि इधर यहाँ पर R1 की वैल्यू 10 होगा तो 1/10, इसका वैल्यू 10, इसका वैल्यू भी 10 होगा तो यहाँ पर भी 1/10। ठीक है, ऐसे करके बैठेगा कि आपको कैलकुलेशन दिखाएंगे तो आप समझ जाओगे। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ पर भी समझ रहे हो, क्योंकि ये कोई टफ टॉपिक नहीं है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अब R3 R4 R5 करके जितना चाहे आप बैठा सकते हैं, आपको जितना भी कैलकुलेशन करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम हमारा जो कैलकुलेशन है वो कैसे करेंगे और आप भी कैसे कर सकते हो वो दिखाते हैं इस फॉर्मूला के साथ। ठीक है, तो चलिए। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर कुछ सर्किट ड्रॉ किया है। एक ये सीरीज़ और पैरेलल के ही से ये सर्किट है। ठीक है, हमसे यहाँ पर वैल्यू लिखा है और आपको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे कि इसका वैल्यू हम कैसे निकालें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो पहला जो हमारा सीरीज़ का जो टॉपिक है वो क्लियर कर लेते हैं। तो सीरीज़ का हमारा जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे करके जितना जाएगा उतना। ठीक है, यहाँ पर चारों रेजिस्टेंस है तो हम 4 प्लस R4। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू क्या आएगा, RT फर्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1K। ठीक है, 1K। सेकेंड जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कितना क्या है, 120 ओम्स। ठीक है, 120 ओम्स यहाँ पर। ठीक है, आप इसको चाहे तो ये किलो ओम्स पर कन्वर्ट कर सकते हैं आप, अगर आप चाहते हैं इसको ओम्स पर कन्वर्ट करने के लिए वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह क्या आएगा, ये इस पर जो 3 नंबर का हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या है, 470 ओम्स, 470 किलो ओम्स। सॉरी दोस्तों, और इसके लास्ट जो है वो है 2.2 किलो ओम्स। सॉरी दोस्तों, हमने ये हमारा सीरीज़ पर ये पहले ये लास्ट है तो हमने अलग कर दिया, तो भी आंसर सही आएगा। मतलब कि ये तो सारी के सारी जुड़ जाएंगे। तो इसका जो हमारा वैल्यू है वो कितना होगा, तो दोस्तों इसका जो टोटल वैल्यू है वो कितना आएगा, वो आएगा 473.32 के ओम्स। ठीक है, तो हम ये जो वैल्यू है इसको ऐसे करके जो ये इसका टोटल वैल्यू है वो ये आया है 473.32 किलो ओम्स। ठीक है, तो हमने एक आपको रजिस्टर दिखाया था जिस पर हमने रजिस्टर सीरीज पर जुड़ा हुआ था। ये आप देख सकते हो ये रजिस्टेंस हमने सीरीज पर जुड़ा हुआ है और इसका जो यहाँ पर जो हमने वैल्यू लिखा है वो सेम टू सेम है। सिर्फ ये इसका जो लास्ट वैल्यू 470 के है, इसका वैल्यू 47 है। ठीक है, तो आपको 47 करके दिखाते हैं और इसका जो वैल्यू है वो भी हम मल्टीमीटर से चेक करके दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों ये क्या आएगा, 1K प्लस 120 प्लस 47K प्लस 2.2K। तो दोस्तों इसका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, तो दोस्तों इसका जो टोटल वैल्यू आएगा वो आएगा 50.32 किलो ओम्स। ठीक है, तो दोस्तों हमारा इसका जो वैल्यू है वो ये निकला है। तो आपको आप मल्टीमीटर से टेस्ट करके दिखाएंगे कि इसका वैल्यू कितना आता है मल्टीमीटर में। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारा जो यहाँ पर मल्टीमीटर का नॉब हम 200 किलो ओम्स पर सेट किया है। ठीक है, तो आप एक टर्मिनल इधर और एक टर्मिनल इधर रखेंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसका जो वैल्यू है वो 50.6 या 5 ये शो कर रहा है। तो दोस्तों इसका जो टॉलरेंस है इसके लिए ये शो कर रहा है, नहीं तो फिर 50.32 दिखा देता यानी कि 50.3 दिखा देता। तो इसके टॉलरेंस के वजह से ये इसका जो वैल्यू है वो आगे पीछे कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब चलिए हमारा जो सेकेंड वन यानी कि हमारा जो पैरेलल है पैरेलल कनेक्शन का देख लेते हैं। इसके पहले दोस्तों हमने यहाँ पर एक सर्किट बनाया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए है, आप चाहे तो इसका जो
मैथ है यानी कि फॉर्मूला में डाल के आप इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स से ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। करने से क्या होगा, हमको पता चल जाएगा कि आपको समझ आ गया है और आप भी इसका जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम जो हमारा पैरेलल कनेक्शन है वो पैरेलल कनेक्शन की तरफ देख चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका जो पैरेलल करने यानी कि पैरेलल सर्किट है, इसका जो वैल्यू हमने लिखा हुआ है इसके साथ इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला डालकर दिखाते हैं आपको आंसर कितना आता है। ठीक है, तो दोस्तों पैरेलल का जो फार्मूला है वो कितना क्या है, 1/RT इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, यहाँ पर तीनों रेशन है, आप R3 पर इतना ही लिखा है। इसके बाद क्या होगा, 1/RT इज इक्वल टू 1/R1। R1 का वैल्यू कितना है, 47K। ठीक है, यहाँ पर प्लस दूसरा रजिस्टर का जो R2 का वैल्यू है वो है 10K। तो क्या आएगा, 1/10K प्लस थर्ड जो रजिस्टर है उसका वैल्यू है 10K। तो क्या आएगा, 1/10K। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक काम करना है, यहाँ पर जो किलो ओम्स का जो वैल्यू है इसको आप ओम्स पे कन्वर्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो ये कैलकुलेशन करने में आपको आसानी होगा। ठीक है, तो अब क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 4700। ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा 1000 प्लस 470 470 प्लस 470। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन आप जानते ही होंगे, क्योंकि ये जो आपका स्कूल लेवल का कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आप सभी को आता होगा। ठीक है, तो इसका बाद इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, 1/RT इज इक्वल टू 1940/4700। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा, 1/RT इज इक्वल टू, सॉरी दोस्तों 1/RT नहीं आएगा, इसके बाद आएगा RT इज इक्वल टू 4700/1940। ये जब ये नीचे आएगा और ये ऊपर चला जाएगा इसका वैल्यू, जब 1/RT कर देंगे तो इसका कैलकुलेशन आपको आता होगा। ठीक है, तो इसका बाद इसका जो वैल्यू है वो कितना आएगा, वो आएगा 4.127 किलो ओम्स। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो सर्किट है वो सर्किट का वैल्यू हम डाल के ये कैलकुलेशन किया है और इसका आंसर जो आया है आप देख सकते हैं, 4.127 किलो ओम्स। ठीक है, तो आपको हमने पहले जो दिखाया था पैरेलल रजिस्टर को, जो हमने एक बनाया था पैरेलल रजिस्टर, जो 3 रजिस्टर जोड़ के, इसका वैल्यू और ये जो सर्किट है वो इसका वैल्यू सेम सेम है। और आपको अभी दिखाएंगे जो हमारा मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर से चेक करके इसका जो वैल्यू है वो कितना है। तो दोस्तों आप इसका कलर कोडिंग जानते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने जो सर्किट पर ये जो ड्रॉ किया था उस पर जो तीनों रजिस्टेंस थे, एक 47K का और दोनों 10K का, वो यहाँ पर वो ही रजिस्टर है, वो दूसरा कोई नहीं है। तो दोस्तों चलिए आप इसका जो वैल्यू है वो मल्टीमीटर से टेस्ट करके आपको बताते हैं कि इसका वैल्यू कितना आता है मल्टीमीटर में। ठीक है, तो हमने ये मल्टीमीटर लिया है और यहाँ पर जो हमने इसका जो वैल्यू है ये हमने 4.127 किलो ओम्स पर आया है, इसलिए हम यहाँ पर जो 20 का जो वैल्यू आता है उस पर नॉब सेट किया है। और हमारा जो मल्टीमीटर के दोनों टर्मिनल है वो लेंगे। इसके बाद हम इसका जो एंड पॉइंट और एक दूसरा पॉइंट पर आप यहाँ पर टच करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी दोस्तों यहाँ पर, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो वैल्यू कुछ 4.41 शो कर रहा है। ठीक है, और हमारा जो यहाँ पर आंसर है वो कितना आया था, 4.127। तो यहाँ पर शो कर रहा है 4.41, मतलब कि 4.41 किलो ओम्स। तो दोस्तों इसका जो टॉलरेंस आता है इसके लिए इसका जो वैल्यू है वो वैरी कर रहा है कुछ। ठीक है, वो कुछ क्या कम या ज़्यादा करता है, लेकिन हमारा जो मेन वैल्यू है वो मेन वैल्यू सही रहता है। ठीक है दोस्तों, और तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो पैरेलल और सीरीज रजिस्टर वाला जो हिस्सा है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। और दोस्तों अब अगर आपको कोई ये सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में कोई सी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पर वो डाउट कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जो हल है वो निकाल देने का कोशिश करेंगे। और दोस्तों हमसे कोई गलती हो गया तो वो भी माफ़ कर देना, और हमसे कोई गलती हुआ है तो आप वो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, हम दूसरी बार उस प्रॉब्लम को सुधारने की कोशिश करेंगे।
तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है वो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।